आप देख रहे हैं जेएमएस न्यूज़। जेएमएस यानी जनलोक मंथन संदेश और मंथन से होगा हर बात काल। इस समय जेएमएस न्यूज़ की टीम दतिया में है, जहां की दामोदर यादव जी का ये घर है, हम आपको दिखा सकते हैं। और भारी संख्या में धीरे धीरे कार्यकर्ता आ रहे हैं। इनके आने का मुख्य उद्देश्य यही है कि कार्यकर्ता दामोदर यादव ने संकल्प रैली के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है। और ख़ासतौर से बड़ा मुद्दा ये है कि ग्वालियर में जो है अम्बेडकर जी की प्रतिमा को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा है, पूरे देश का बहुत बड़ा विषय है। क्योंकि दामोदर यादव जी चाहते हैं कि ग्वालियर में अम्बेडकर जी की हाईकोर्ट में प्रतिमा लगे, लेकिन दूसरे जो है मनुवादी लोग चाहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी को लेकर के बहुत बड़ा धीरे से ये पदयात्रा निकाली जा रही है। गौराघाट से ग्वालियर तक, हाईकोर्ट तक लाखों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या जाएंगे। आइए कार्यकर्ताओं से जानेंगे क्या कुछ खास है इस रैली में। हजारों की संख्या में दतिया से गोराघाट, गोराघाट से ग्वालियर हम लोग हजारों की संख्या में जाएंगे। भाई साहब देखिए, जैसा कि आपको ज्ञात है, यह संकल्प यात्रा नागपुर दीक्षा भूमि से प्रारंभ होकर के यह ग्वालियर पहुंच रही है। आज ये संकल्प यात्रा दतिया से हम वाहन रैली के रूप में गोराघाट पहुंच रहे हैं। हजारों की संख्या में गोराघाट पर पहुंच रहे हैं। गोराघाट से और भी हमारे साथी लोग इकट्ठा हो रहे हैं। वहां से हम सभी लोग ग्वालियर हाई कोर्ट के लिए कूच करेंगे। यह यात्रा बाबा साहब की मूर्ति ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में स्थापित हो सके, इसके उद्देश्य से निकाली जा रही है। और ओबीसी को जो 13% होल्ड लगा के रखा हुआ है, उसको हटा करके 27% आरक्षण लागू किया जाए। मध्य प्रदेश में यूजीसी बिल लागू हो। इन सभी उद्देश्यों को लेकर माननीय दामोदर यादव जी के नेतृत्व में आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोर कमेटी और हमारे दलित पिछड़ा समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय दामोदर यादव जी के नेतृत्व में यह यात्रा, संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। गर्मी का प्रकोप बढ़ता चला जाएगा, कार्यकर्ताओं में किस तरह से जोश भर पाएंगे? देखिए, हम सभी बाबा साहब के बच्चे हैं, हम संघर्षों के आदी हैं। गर्मी हो, तूफान हो, चाहे पुलिस की लाठियाँ बरसे या पानी की बौछारें हों, हम बाबा साहब के बच्चे किसी से डरने वाले नहीं हैं। मौसम तो छोड़िए, हम शासन प्रशासन की गोलियों से भी नहीं डरते हैं। तो कुल मिलाकर ये कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है। गर्मी हो, चाहे आंधी हो, तूफान हो, किसी भी तरह की संकट हो, आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता जो है ग्वालियर हाईकोर्ट में मूर्ति लगाने को लेकर के इस आंदोलन को, इस रैली को शुरू करने वाले हैं। देखते रहिए जेएमएस न्यूज़। साथियों, जैसा आपको पता है कि कल 11 तारीख को 11 बजे हम सभी साथियों को गोराघाट में एकत्रित होना है। संकल्प पदयात्रा की कल हम शुरुआत करेंगे और पूरे ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड के सभी जिलों के साथी वहां पहुंच रहे हैं, जो मेरी जानकारी है। अन्य राज्यों से, राजस्थान, दिल्ली से, यहाँ से वहाँ से कुछ हमारे साथी आ रहे हैं, वो भी ट्रेन के माध्यम से पहुंच सकते हैं। सब साथी गोराघाट में पहुंचे 11 तारीख को 11 बजे। मैं भी 10:30, 11 बजे दतिया से निकलूंगा। हजारों टू व्हीलर, बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में वाहन और हजारों की संख्या में सब साथियों के साथ मैं गोराघाट पहुंचूंगा। सभी साथियों के साथ वहां पे हम संकल्प लेंगे और फिर वहां से आगे बढ़ेंगे। लगभग 2 बजे के लगभग आगे बढ़ जाएंगे और 3 से 4 बजे के बीच, 5 बजे के पहले डबरा पहुंचेंगे। और डबरा में भीतरबार सहित, डबरा सहित और पूरे आसपास के क्षेत्र से आए हुए लोगों से बातचीत करके उन सब के बीच में भी संकल्प लेंगे कि हर हाल में ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की स्टेच्यू लगे। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और कोई कोर्ट का निर्णय ऐसा नहीं हुआ है जिससे आंदोलन रुक सके, या कोई कोर्ट का निर्णय ऐसा नहीं हुआ जिससे ग्वालियर में आने में प्रतिबंधित हो, और कोई कोर्ट का निर्णय ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि ऐसा हुआ है कि बाबा साहब की स्टेच्यू लगे। इस बात का ध्यान रखे ग्वालियर का प्रशासन भी, और दतिया का प्रशासन से भी कहूंगा कि व्यवस्थाएं करिए। संवैधानिक यात्रा को कोई नहीं रोक सकता। संवैधानिक हक अधिकारों के लिए निकाली जा रही है यात्रा। दतिया का प्रशासन, ग्वालियर का प्रशासन, मोहन यादव जी की सरकार, मोहन यादव जी आपसे भी कहूंगा, व्यवस्थाएं करिए। एक ऐसी यात्रा निकाली थी धीरेन्द्र शास्त्री जैसे नामक व्यक्ति ने, टोटल गैर संवैधानिक यात्रा, जिसमें भारत के संविधान की पंथ निरपेक्षता को खत्म करने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए, सांप्रदायिकता फैलाने के लिए यात्रा थी। उसमें तो सरकारें झुकी पड़ी थी, पूरा प्रशासन सेवा में लगा था। तो अब हम संविधानवादी लोग यात्रा निकाल रहे हैं संविधान के हक में, बाबा साहब के सम्मान में, ओबीसी को 52% रिजर्वेशन दिलाने के लिए, यूजीसी के नियमों को लागू कराने के लिए, बाबा साहब की स्टेच्यू लगाने के लिए, प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू कराने के लिए, निजी संस्थानों में रिजर्वेशन लागू कराने के लिए, ये सब हमारा संवैधानिक अधिकार है। आप सबसे कहूंगा, प्रशासन के लोग, सरकार के लोग सुन लें, पूरी व्यवस्थाएं व्यवस्थित करें। हम शांति प्रिय यात्रा करना चाहते हैं, लोकतांत्रिक लोग हैं, संवैधानिक लोग हैं। और मेरे साथियों, तैयार हो जाओ। नौजवानों, जय भीम के साथ
नारे के साथ नीला झंडा लेके भाई चंद्रशेखर आजाद जी, भाई विनय रतन जी, आपका भाई दामोदर, भाई सत्येंद्र विद्रोही, भाई अनिल गुर्जर, भाई विनोद अम्बेडकर और हमारे जो प्रदेश के प्रभारी आ रहे हैं वो भी, भीम आर्मी के भी सब साथी, सब तैयार हो जाइए। ये हमारे सम्मान और हक का विषय है, अधिकार का विषय है, महापुरुषों के सम्मान और स्वाभिमान का विषय है। हम हर हाल में अपनी संवैधानिक लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे और प्रशासन के लोगों आप भी संवैधानिक कार्रवाइयां करो और व्यवस्थाएं करो, ऐसी आपसे अपेक्षा है। ध्यान रखना, सरकारों के ऊपर कोर्ट भी बैठे हैं और वो कोर्ट उसी संविधान से चलते हैं जो हमारे माई बाप बाबा साहब ने बनाए। ध्यान रखना।